सबिन को जोहार कोलार नवो वीर सपूत को लगी जो आज नित्तार को हुडी ने सबिन बुद्धिजीवी कौंडो संगठन रो को नित्ता को जपायना इन जपायन बाद ना निष्कर्ष हो लेना ची जो 4 तारीख मुसिंग जो जेएमएम पार्टी द्वारा मतलब दिसुम गुरु शिव शरण प्रतिमा स्थापित लगी बाईपास रे जो निर्णय जगह को तय तरह किंतु नीना जगह रो बाय नची अबू गापा 3 दिन तक लगातार अबू फोटो हुआ प्रतिमा इन बाईपास स्थापित लगी निना निर्णय तो है ना इन गपायत निन्न आंदोलन चरणबद्ध तरीके से लगातार 4 तारीख तक चनुआ इन नेन रंगा अपील अबू चेतन होता है तिना मिना चिरेसु मरंग लड़ाई तिना अबू है जो जीवन रहे जो दर्द है ना वो दर्द आप इस सीने में आप थोड़ा सा महसूस कीजिए कि फोटो हो आखिर कौन है मैं फोटो आखिर फोटो हो कौन होता है कि ना नाबू नैन दिसुम रे जो मरंग होता है कि ना जिन लड़ाई कि ना अंग्रेजों के साथ में जो लड़ा अपना खून और पसीना को मतलब क्या यहाँ पे चीटा जो पड़ा है उनका इज्जत और मान सम्मान हमको रखना है। अगर सही में आप हम हमारे पूर्वजों की इज्जत और मान सम्मान देते हैं तो इनका इस लड़ाई में इस मुहिम में आपको आगे आना ही पड़ेगा। अब चेतन जितना नवयुवक को मिना को जितना बुद्धिजीवी है जितना भी सामाजिक संगठन लोग हैं जो चिंतित है सही मायने में कि हमारा समाज आज हमारे समाज को जो उपेक्षित किया जा रहा है अनदेखी किया जा रहा है इस लड़ाई में आप लोग को शामिल होना पड़ेगा। अगर सही में हम अपने पूर्वजों का अगर हम आदर करते हैं उनका सम्मान करते हैं तो उनके लड़ाई में हमको साथ खड़ा रहना पड़ेगा। इनामेंत निना जो हजी होता ना जिन्हें नाबुन कोलान रहा जो बहुत बड़ा लड़ाई रहा वो सबसे बड़ा हीरो टाइप ना जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था ब्रिटिश शासन काल में लड़ाई लड़ा था जिस समय में संसाधन का कमी था उस समय उनका जिगरा जो था जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से लुआ लिया जिस तरह से अपना खून बहाया इस धरती पर कोलान की इस धरती पर उसके कारण से उस लड़ाई के पृष्ठभूमि से अब बिल क्लिंटन रूल बना उसके बाद CNT एक्ट जैसे मजबूत कानून बना यह हमारे बहुत बड़ा कवच है। अगर इसको आप याद करते हैं इनके शहीदों को अगर याद करते हैं तो आपको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। और इस लड़ाई में हम सभी क्षेत्र के कोलान के वासियों जितना भी बुद्धिजीवी लोग हैं सामाजिक संगठन के लोग हैं युवा वर्ग है स्टूडेंट लोग हैं जितने भी लोग हैं अगर सही मानव इस लड़ाई को अपना लड़ाई समझते हैं तो कल से इस लड़ाई का शुभारंभ होने जा रहा है। ये लगातार 4 दिन तक चलेगा 4 तारीख तक चलेगा और फोटो होकर प्रतिमा में स्थापित करके रहेंगे यह मेरा प्रण है और पूरे कोलान के वासियों से यही मेरा आग्रह है यही मेरा विनती है। जेएमएम तो वहाँ ये शिबू सोरेन का प्रतिमा स्थापित करने का ये प्रक्रिया शुरू कर दिया। ये एक तरह से कहें तो उनका राजनीतिक तौर तरीके से इस चीज़ को कर रहे हैं लेकिन ये गलत है तो उनसे भी बड़ा हीरो है यहाँ पे। तो क्या जेएमएम को ये शिबू सोरेन स्थापित ये करने के बजाय फोटो का स्थापित करना चाहिए एकदम करना चाहिए इसलिए कि हमारे भावनाओं का हक करने का काम किया जा रहा है। हम अपने पूर्वजों को मान सम्मान नहीं दे करके एक मतलब क्या वो भी हमारे हीरो ही है झारखंड के मतलब वो भी बड़ा हीरो है लेकिन मेरा कहने का मतलब ये जो हमारे जो पूर्वज उनका जो मान सम्मान जो आहत ना हो आपस में टकराए नहीं ये इनका ख्याल रखना चाहिए। और हमारे जो हो समुदाय से हमारे लोगों से तो जेएमएम को ये परामर्श लेना चाहिए था कि ये उचित था या नहीं। जिला अध्यक्ष का जिस तरह से बयान आ रहा है इस चीज़ को लेकर के उनको स्पष्ट होना चाहिए था। अगर कहीं से विरोध का स्वर उठ रहा है तो उनको ये समाज के संगठन के लोगों से बैठ के बात करना चाहिए था उनसे समाधान का रास्ता निकालना चाहिए था। ये राजनीतिक तौर तरीके का भाषण दे करके ये चीज़ों का और ज़्यादा उलझाने का काम कर रहे हैं जो कि गलत है। हमारे पूरे सामाजिक संगठन इसमें नाखुश है जितने भी सामाजिक संगठन है हमारे कोलान के सभी लोगों का ये राय है कि अगर प्रतिमा स्थापित होना होगा तो हमसे राय मशवरा होता सही समाधान होता उसके बाद हम लोग प्रतिमा स्थापित करने का जगह चिन्हित करते सब मिल करके शिबू सोरेन का हम लोग आदर करते मान सम्मान देते वो हमारे हीरो है वो हीरो रहते। लेकिन अब बिना पूछे जिस तरह से अचानक से मतलब मूर्ति स्थापित किया जा रहा है शिबू सोरेन जी का ये कहीं ना कहीं उनको छवि को भी धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है। झारखंड का लड़ाई में एक तो प्रमुख ये दिया जा रहा है क्या इसमें आप और भी लोगों को झारखंड का प्रमुख लड़ाई को लेकर के समझते हैं? यस सीधी सी बात है हमारे कोलान में कई सारे ऐसे हीरो हैं जो अभी गौण होते जा रहे हैं। ये बागु सुमरू जी उनका नाम आता है झारखंड की लड़ाई का मतलब उसको आंदोलन की लड़ाई में अगर उनको मानते हैं तो हागांड ओबीसी को एक ही जीवन तेजवर हो मुंडा उराव संथाल बीरहोर गौड़ खड़िया सारे आदिवासियों को हो समाज की ओर से नमन है।
जिस प्रकार से हम लोगों ने आदरणीय पूर्णचंद्र बिरुवा जी की मूर्ति की स्थापना की, इस मतलब से कि अपने पूर्वजों का नाम, अपने पूर्वजों को याद करना, अपने पूर्वजों को अपने में समाहित करना, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने किया था। और आज हमारे बच्चों ने ये निर्णय लिया कि अपने पूर्वजों को, अपने घर के पुरखों को जो दिवंगत हो गए हैं, उन लोगों को हम अपने आदि में स्थान देंगे, पवित्र स्थल में स्थान देंगे। यह निर्णय लिया जा करके मैं बहुत गर्वान्वित हूँ और मैं गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि आज जिस प्रकार से ये राजनीति को छोड़ करके हम लोग सामाजिक स्तर पर जो है मानतन आदरणीय देवतुल्य पोटो जी की मूर्ति की स्थापना हम लोग करेंगे और इसमें जो भी अड़ंगा लगाएगा वो हम समझेंगे कि हमारे कोल्हान के आदिवासियों के प्रति वो दुश्मनी का भाव रखता है। पोटो जी की मूर्ति की स्थापना करने में सहयोग करें। और समाज महासभा के इस प्रांगण में आज हम लोग आए हैं। इस विरोधाभास का एक ही कारण है कि यदि झारखंड के आंदोलन में कई शहीद हुए हैं, दिसुम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी हैं, लेकिन उससे पहले यदि झारखंड या कोल्हान की धरती पर जो इससे पहले भी लड़ाई लड़ी गई थी, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट जो सेटलमेंट भू दस्तावेज ये प्रमाणित करता है कि कोल्हान की उत्पत्ति में कोल विद्रोह सेरेंसिया घाटी का अमूल्य योगदान है। तो आज के समय में यही निर्णय हुआ कि जिस मुंडा मन की व्यवस्था पूरे छोटनागपुर में, पूरे झारखंड में जो हो, समुदाय का जो विल्किंसन रूल आधारित जो स्वशासन व्यवस्था यदि कहीं जिंदा है तो सेरेंसिया घाटी और महान कोल संघर्ष का परिणाम है। तो उनके आंदोलनकारी का जो नेतृत्व जो करता पोटो हो, उनका प्रतिमा इस क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि यदि कोल्हान की धरती के वीर शहीदों को आप यदि रांची में स्थापित करेंगे तो रांची को स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोल्हान के धरती के इस वीर सपूतों को, शहीदों को यदि हम दुमका में स्थापित करेंगे तो वहाँ के संथाल समुदाय या दुमका के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, रांची में भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोल्हान की धरती के सपूत हैं उन्होंने। तो इसीलिए आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिस भूखंड में जिनका योगदान है उनका उन्हीं भूखंड क्षेत्र में स्थापित होना चाहिए। तो ऐसा स्थिति में पोटो हो का जो मूर्ति है वो हम लोग का, जो इस सिकुरसाई चौक जिसको बाईपास बोलते हैं, वहाँ पर दिसुम गुरु करने की बातें आ रही पार्टी की ओर से, सरकार का योजना नहीं, ये पार्टी की ओर से। ये पार्टी का दिसुम गुरु को करना, यदि स्थापित करना अपना कार्यालय में करे, हमें उसका कोई विरोध नहीं है। झारखंड का जितना जो कार्यालय है, मंत्रियों का आवास है, विधायकों का आवास है जो जेएमएम से, वहाँ कर दे, उनका मान सम्मान दे, अपने घरों में करे, पूज्यने के रूप में करे। और यदि रांची में यदि करना है, छोटनागपुर करना, दिसुम गुरु का 200 फीट ऊंचा कीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे। लेकिन कोल्हान में यदि हम बात करते हैं तो कोल्हान के वीर शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए, कोल्हान का इतिहास धूमिल नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट मांग है, अपील है हमारे कोल्हान के वंशजों का कि पोटो सरदार का स्थापित करने में कल हम लोग आह्वान किए हैं। 10 बजे तांबो चौक से पदयात्रा चलेगी और 4 तारीख तक हमारा डिमांड रहेगी, यानी धरना जैसे ही होगी हमारा बाईपास में, जहां पर दिसुम गुरु तथाकथित जो अभी बातें आ रही है पार्टी की ओर से कि वहां स्थापित होगा, वहां हमारा डिमांड होगा कि भाई यहाँ पर पोटो हो का स्थापित होना चाहिए। आप दिसुम गुरु को कहीं और जगह कहीं भी आप कर सकते हो, लेकिन पोटो सरदार को कहीं हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा अपील है कि इस आंदोलन में आप सभी कोल्हान के सपूत या पीढ़ियाँ जो मुंडा मन की व्यवस्था का समर्थक, विल्किंसन रूल के समर्थक, हम सभी से अपील करेंगे कि आप इस आंदोलन को, अपने इतिहास के धरोहर को धूमिल होने से बचाएं। ऐतिहासिक दस्तावेज को हमें बचाने की ज़रूरत है। सब अपील करेंगे कि 10 बजे आप लोग आइए और इस आंदोलन में हमें सपोर्ट कीजिए। ये सूचित कहीं नहीं किया गया था, ना ही सरकार का एजेंडा है। देखिए, ये बातें इसीलिए आ रही कि पार्टी का जो अध्यक्ष हैं या सचिव सोनाराम जी हैं, कल का वीडियो में यही बात आ रही है कि ये पार्टी का एजेंडा या पार्टी के द्वारा घोषित किया जा रहा है, ना कि सरकार की ओर से। सरकार का योजना नहीं है ये। अब ये सवाल उठता है कि सरकार का योजना यदि नहीं है तो पैसा फंड कहाँ से आ रहा है? क्या पार्टी दे रही है या डीएमएफटी फंड है
या किस फंड से, या विधायक निधि है, सांसद निधि, पार्टी का पैसा से ही करना है तो सार्वजनिक स्तर पर पार्टी का पैसा से क्यों आप कर रहे हैं? यदि आप सार्वजनिक स्थल पर समूचे कोल्हान किए, यदि सरकार की बातें आती तो सरकार के माध्यम से होता, लेकिन सरकार का तो दिशा निर्देश नहीं है, ना ही उनका मंत्रिपरिषद से पास हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कोल्हान है। कोल्हान में यदि और भी बातें आती है कि झारखंड के आंदोलन में